अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में लाजमी फ़ायदा देंगी, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई चीज़, कोई बात आपके काम आ जाए। हम में से कौन है जो ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं उठाना चाहता? हम सबको फ़ायदा फ़ायदा ही फ़ायदा चाहिए, नुकसान किसी को चाहिए ही नहीं। हाँ, हो जाता है नुकसान, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में शामिल हों तो उससे आपको लाजमी उन चीज़ों से फ़ायदा पहुंचेगा, उन आदतों से या उन चीज़ों से, वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहली चीज़ जो है वो है सेल्फ कंट्रोल। आपको अपने आप पे कितना कंट्रोल है, ये चीज़ आपको हमेशा फ़ायदा देगी। बहुत बहुत से लोगों को हम मिलते हैं ज़िंदगी में, ऐसे हादसात वाक़यात हो जाते हैं, जो लोग हमें मिलते हैं वो उनको हम जब उनकी कहानी सुनते हैं या हम उन्हें जानते हैं तो हमें पता चलता है कि मामूली सी चीज़ पे इन्होंने कंट्रोल नहीं किया, उसकी वजह से इनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। जज्बाती मसाइल या दुनियावी मसाइल, कुछ ऐसे मसले हो जाते हैं जिनमें हम फंस जाते हैं। उस वक्त हम जल्दबाजी में कोई ना कोई फैसला ले लेते हैं, वो गलत होता है, लेकिन हमें उस वक्त क्योंकि समझ नहीं आता तो हम वो फैसला ले लेते हैं, बाद में उससे नुकसान उठाते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल, किसी भी सिचुएशन में आपका दिमाग चलना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि इस पे ये डिसीजन लेना सही है या नहीं है, या आपको भूख लगी है तो आपको खाना खाना है बस उसी वक्त, ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। तो सेल्फ कंट्रोल खुद को सिखाइए, खुद सीखिए, अपने आप से खुद कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई और आके नहीं सिखा सकता, आपको खुद ही ये सीखना होगा कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे उस पर कंट्रोल कैसे होना चाहिए, जब मुझे दुख है तो मुझे दुख से कैसे निकलना है, जब मुझे खुशी है तो खुशी को कैसे हैंडल किया जाए। ये चीज़ें जो है, ये आपको जितना इस चीज़ पे कंट्रोल होगा उतनी ही आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी। बाज़ औक़ात ऐसा हादसा सामने हो जाता है, हम दिमाग खो देते हैं कि अब क्या होगा या कैसे होगा। उस वक्त दिमाग का कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल, या आपको किसी ने एक मिसाल गाली दे दी, उस वक्त आपके हाथ में पिस्टल है तो आप गोली चला देंगे। वो एक गोली चलाना आपको अगले 20 साल या अगले 50 साल तक वो अजियत आप भुगत सकते, उसकी आपको सजा मिलेगी। तो ये होता है सेल्फ कंट्रोल कि किसी ने आपको गाली दी, आपके हाथ में पिस्टल भी है, तब भी आपने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि नहीं, ये गलत है। छोटा सा वाक्य, छोटा सा हादसा जो है वो आपको आपकी लाइफ खराब कर सकता है। तो कभी भी सेल्फ कंट्रोल जिन लोगों के पास होता है, जो लोग अपने आप को संभाल सकते हैं सब सिचुएशन में, वो कभी भी जिंदगी में नाकाम नहीं होते। उन्हें नाकामी आती है वो उस वक्त भी संभल जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है उस वक्त भी संभल जाते हैं, वो जज्बाती होते हैं तब भी वो संभल जाते हैं, उन्हें किसी से मोहब्बत है उसमें भी वो संभले हुए होते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि बस अभी के अभी फैसला लेना है क्योंकि मैंने ये सोच लिया, ऐसा नहीं होता। तो सेल्फ कंट्रोल कीजिए, ये चीज़ आपको हमेशा हमेशा फ़ायदा देगी। सेकंड चीज़, मेहनती इंसान, जो शख्स मेहनत का आदी है वो शख्स हमेशा फ़ायदा उठाएगा। कोई भी सुस्त लेजी इंसान हमेशा नाकाम होता है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो जिस काम में जितनी मेहनत है, आपको उसकी आदत है या आपने खुद को आदत डाल ली है, अपने जिस्म को, अपने आप को मेहनत की आदत डाल ली है, तो आपको यकीनन फ़ायदा होगा। कभी ये मत सोचिए कि मैंने इतनी मेहनत की तो वह ज़ाया चली जाएगी, नहीं नहीं, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। हमें उस वक्त लगता है शायद हमने 2 साल 3 साल किसी काम को दिए, उसका हमें नतीजा नहीं निकला तो हमें लगता है कि वो मेहनत ज़ाया हो गई। ये बातें बहुत सुनने में जुमला आता है कि फलां की मेहनत ज़ाया हो गई। मेहनत की होती है तो ज़ाया नहीं जाती। हाँ, बाज़ वक़्त मेहनत ही नहीं की होती, कहा होता है कि मैंने बहुत मेहनत की। जैसे एग्ज़ाम में कोई बच्चे कहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, मैं फ़ेल हो गया। जो जिन्होंने मेहनत की होती है वो कभी फ़ेल नहीं होते। फेल वो होते हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की होती, जो साल में उन्होंने बस एंजॉय किया होता है, उस चीज़ को उस तरह लिया ही नहीं होता एग्ज़ाम को। तो जब एग्ज़ाम आता है वो 1 दिन 2 दिन की मेहनत को कहते हैं वो ज़ाया हो गई, तो वो तो ज़ाया ही होनी थी ना। आपको आपके उसके पीछे एक प्रोसेस था 1 साल का, आपने उस साल में कुछ नहीं किया, उसके बाद आपने कहा मेहनत ज़ाया हो गई। पैसे ज़ाया हुए, वक्त ज़ाया हुआ, लेकिन मेहनत तो हुई ही नहीं थी। पैसा लगा था या वक्त लगा था तो वो ज़ाया हुआ। तो जो भी मेहनत होती है वो कभी ज़ाया नहीं जाती। मेहनती इंसान कभी ज़िंदगी में पीछे नहीं बैठ सकता। आप वो कहते हैं ना कि मेहनती इंसान कभी भूखा नहीं बैठता।
तो यही चीज़ है, मेहनत आपके ज़िंदगी भर, आपने खुद को मेहनत का आदी किया हुआ है तो ये चीज़ आपके ज़िंदगी भर काम आएगी। आपको जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन होगी, जब भी कोई काम आएगा, जहाँ भी आप जाएंगे वो मेहनत, वो चीज़ वो आपके साथ जाएगी। ये ऐसी चीज़ है जो अलहदा कहीं नहीं है कि आप कहीं पहुँच गए आपकी मेहनत आपके साथ नहीं, वो आपके साथ ही है। तो आप जहाँ जाएंगे, जिस फील्ड में जाएंगे, जिस शोबे में जाएंगे, जिन लोगों में जाएंगे, आपकी मेहनत आपके साथ होगी। मिसाल दूँ कि आपने मेहनत की, कुछ अच्छा खाना बनाना सीखा कुछ साल में, आप जहाँ गए वो मेहनत, वो चीज़ वो आपके साथ है। आपने जहाँ भी पहुँचे, आपने कहीं अकेले में है या लोगों में है या नई जगह पे आपने वो खाना बनाया, तो वो आपकी मेहनत लोगों को दिखेगी कि इसने ये कुछ सीखा हुआ है, इसने ये काम किया हुआ है, तो वो आपके साथ ही है, वो कहीं नहीं जाने वाली। कभी ये मत सोचिए कि मेहनत की तो थी ज़ाया हो गई, मेहनत कभी ज़ाया नहीं। तो मेहनती इंसान कभी नुकसान नहीं उठाता, ये चीज़ मेहनत आपको फ़ायदा पहुँचाती है। थर्ड चीज़ जो है कुव्वत फैसला, यानी एक डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो सब लोगों में नहीं होती। ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जिसमें है ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। ज़िंदगी में आपको ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या डिसीजन लूँ। ये चीज़, इसमें से दो चीज़ें हैं तो मैं क्या चूज़ करूँ, दो ऑप्शन है तो उसमें से क्या चूज़ किया जाए। इस मौके पे सही फैसला लेने वाले हमेशा फायदे में होते हैं। कुव्वत फैसला इंसान को बहुत फ़ायदा देती है। बाज़ औक़ात बहुत से लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो फैसला तो किसी चीज़ में ले लेते हैं, लेकिन फैसला लेने के बाद भी कंफ्यूज होते हैं। मैंने ये फैसला लिया तो ऐसा क्यों, पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मैंने गलत तो नहीं किया। कुव्वत फैसला ऐसी चीज़ है कि जब आपने फैसला ले लिया तो आप बस आपने ठान ली, उसके बाद आप ये मत सोचिए कि अब क्या होगा, क्योंकि वो तो होना ही है जो होना है। तो सोचिए, समझिए किसी भी चीज़ को, लेकिन उसके बाद जो फैसला लीजिए उसको फेस करने की, उस पर बने रहने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। आपको उस फैसले की एंड तक जाने की हिम्मत होनी चाहिए कि जो भी होगा मैं देख लूँगा, क्योंकि मैंने फैसला ले लिया है। कभी भी ये मत सोचिए कि इस फैसले के बाद क्या होगा, क्योंकि ऐसे लोग भी वीक हो जाते हैं। जो वीक हो जाते हैं तो वो कभी भी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो ऐसे लोग जो जिनमें कुव्वत फैसला होती है वो ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा उठाते हैं। आजिज़ी, खुद को कम समझना, खुद को बहुत कुछ ना समझना, ये चीज़ आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा देती है। हम बहुत से लोगों से कुछ सीख नहीं पाते, इसीलिए क्योंकि हम तो कहते हैं हम तो भाई सब कुछ पता है, हम क्यों इससे पूछें, या हम क्यों जाने, या हम इसके सामने झुक जाएं। ये चीज़ आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। ज़िंदगी में फ़ायदा उठाना है तो लोगों को अपने आप कम बताएं, अपने आप को लो बताएं। जैसे ही अपने आप को लो बताएंगे, आपको सामने वाले का इल्म मिलेगा, सामने वाला क्या है वो आप पे खुलेगा। कोई भी उसके सामने खुलना नहीं चाहता जो उसके ऊपर से आए। हम उसके सामने खुलते हैं जो हमें जानना चाहे, जो हमसे सवाल पूछे, जो हमसे सीखना चाहे। तो ऐसे आप हर इंसान से, दुनिया में जो जितने भी इंसान हैं सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग लाइफ है, तो ऐसे सब इंसानों से आप सीख सकते हैं जिन्हें आप अपने से आगे समझते हैं, जिन्हें आप खुद ही सब कुछ समझ लेंगे। आप खुद को बहुत कुछ समझते हैं तो आप किसी से सीख नहीं पाएंगे। तो खुद को कम समझिए, ये चीज़ आपको हमेशा ज़िंदगी में फ़ायदा देगी। लास्ट चीज़ जो आपको बहुत फ़ायदा देगी वो है खुश इखलाकी। लोगों से खुश इखलाकी से मिलिए, उन्हें वक्त दीजिए, उन्हें तवज्जो दीजिए, उन्हें स्माइल दीजिए, उनकी बात तवज्जो से सुनिए। ये चीज़ आपको ज़िंदगी में हमेशा फ़ायदा देगी। इवन कि आपने किसी का नुकसान भी किया है तो उसके पास आपको ये कहने के लिए नहीं होगा कि क्योंकि उसे लगेगा ये इतने अच्छे से मुझे मिलता है, इतना अच्छा इंसान है कि मैं कैसे से कहूँ कि तुमसे नुकसान हो गया है। वो उस बात को भी, यानी आप नुकसान भी पहुँचाएंगे ना किसी को मिठास से, तो वो नुकसान भी अगला बंदा सह लेगा। क्यों? क्योंकि आपकी खुश इखलाकी आपके काम आ जाएगी। आप फिजिकली किसी को कुछ ना दें, लाजमी नहीं खुश इखलाकी का ये मतलब है आप किसी को पैसा लुटा दें, किसी को अपनी जायदाद दे दें, ऐसा नहीं है। आप स्माइल दीजिए, आप खुश इखलाकी से मिलिए, आप सलाम कीजिए, आप वक्त दीजिए। यकीन कीजिए लोगों को आप बहुत पसंद आएंगे। ये चीज़ आपको हमेशा फ़ायदा देगी, आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, लोग आपको अच्छे से मिलेंगे। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।